बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो सा हम लोगों ने हाई डेरिवेटिव पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाई डेरिवेटिव देखे थे, तो आज उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज में है कि इन केस ऑफ प्रॉब्लम 1 से 4 तक जो से हैं फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। हम इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू फाइंड। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए हम लोगों ने x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो हम लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर देना है। ठीक है, x ऊपर होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ये फार्मूला एक होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह किया जाता है कि हमारा जो सा फंक्शन होता है उसको लिखते हैं इज इक्वल ए डिवाइडेड बाई जितने नीचे वो पेयर्स होंगे उतने हम लोगों ने उसको सेपरेट करना है। तो ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और प्लस फिर ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से ये चीज़ ख़त्म कर यानी ये चीज़ जो सी होगी वो मल्टीप्लाई करनी है इन सब के साथ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये दोनों पेयर्स इधर भी मल्टीप्लाई होंगे और इधर भी मल्टीप्लाई। जो एक जैसी होंगी वो क्रॉस हो जाएंगी, जो डिफरेंट होगी वो रह जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास ये आया था ए एक्स प्लस ए और बी एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो ब्रैकेट थी वो ओपन कर दी। अब यहाँ से पुट x इज़ इक्वल टू ए। ये x इज़ इक्वल टू ए कहाँ से आया, जो से ये पेयर्स बनाए थे हम लोगों ने उसको हम लोगों ने लेट करना है कि x माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x की पॉइंट कौन से निकलेगा, a। और दूसरा क्या है, x प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसको करेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस ए। तो दो पॉइंट निकले हैं, x इज़ इक्वल टू ए और x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ये दोनों पॉइंट जो से होंगे वो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे और हमें ए और बी के पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ए का पॉइंट एक्स की जगह ए लगाया, एक्स की जगह फिर हम लोगों ने इसमें ए लगाया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर हम लोगों ने x की जगह माइनस ए लगाया इसमें। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोगों ने पुट कर देना है a और b की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में। इस इक्वेशन में a की वैल्यू यहाँ लिख देनी है और b की वैल्यू ये इधर लिख देनी। सिंप्लीफाई करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। अगर इसको x माइनस ए इसकी पावर क्या है 1 है ना, तो अगर ऊपर ले जाऊँगी तो -1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में भी यही है। ये लिखा हुआ है एन डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, अब डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं उसकी ऊपर ले गए थे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 होगी। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, किस तरह लिया जाता है, ये वैसी की वैसी ली जाती है। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन होता है उसकी पावर को एक नीचे साथ लिखते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं, फिर पावर में क्या करते हैं, -1 ऐड करते थे। ठीक है, वही किया है। और यहाँ -1 है तो इसको भी पहले इस अलग-अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका अलग लेंगे और इसका अलग लें तो -1 नीचे आ जाएगा, फंक्शन वैसे लिखा जाएगा और -1 ऊपर पावर में एक दफ़ा ऐड किया जाएगा तो वो -2। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव, इसी का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका नहीं डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास पावर नीचे आ जाएगी, उसमें -1 कर देंगे। इसी तरह इसी फंक्शन को लेके फिर हम लोगों ने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू n टाइम्स। देखो सारों में क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है तो 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 सो ऑन जाते जा रहे हैं। अगर ये माइनस मैं बाहर ले जाऊँ, ठीक है, सारों में से माइनस बाहर रख दूँ
तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी ना, और 1 2 3 4 सो ऑन बन जाता है, तो n फैक्टोरियल होता है। n फैक्टोरियल क्या होता है कि n-1, ठीक है, n-2 प्लस सो ऑन जाते रहते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल जिस तरह 4 फैक्टोरियल है, तो 4 को ओपन करोगे तो 4 3 2 1, ठीक है। इसी तरह ये है कि एक 1 से लेके n तक जा रहा है, तो n फैक्टोरियल तक बन गया, डिवाइडेड बाय ये पावर माइनस हो रही थी, इसको नीचे ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो इसमें एक नंबर ऐड किया जा रहा है ना, यानी 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, एक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो n+1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी यही लिखा है, ठीक है। ये हम लोगों ने n डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन प्रूव डैट, हम लोगों ने दिस ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाई डेरिवेटिव में ये होता है ना कि एक से ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ln 1 प्लस अंडर रूट एक्स, जब भी कोई फंक्शन आपके पास ऐसा हो कि ln x हो, ठीक है, तो हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है f डैश ऑफ x, ये भी डेरिवेटिव की एक सिंबल होता है। पहले लिखना है 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, जो भी हो यहाँ ln के साथ जो भी हो उसको डिवाइड कर देना है 1 डिवाइडेड बाय, फिर डी ओवर डी एक्स, और जो सा वेरिएबल साथ होगा उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स डॉट 1, ठीक है। इसी तरह ये किया कि हमारे पास ln है और कोई फंक्शन है, ठीक है, तो कोई है वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय ये किया, और फिर क्या है डी ओवर डी एक्स, और साथ वाला ln के साथ वाला जो सा होगा उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। कॉन्स्टेंट का 0 होता है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, पावर में आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो हमारे पास सॉल्व करके ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब ये जो सी वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हम लोग यहाँ हैं तो इसको मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये बन गया क्वोशंट इक्वेशन बन, ठीक है। तो इसके हम लोगों ने रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन कैसे होगी कि जो नीचे वाला वैल्यू होगी वो तो वैसे ही लिखी जाएगी, बस जो सा प्लस वाला साइन होगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो फिर प्लस लिखा जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और 1, ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो इसका क्या करना है, 1 का स्क्वायर लेना है, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ बच जाती है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर अगेन क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए था, तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये सारा सॉल्व के इसको हम लोग वैसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लें, ये है प्रोडक्ट रूल, तो हम फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को पकड़ के उसका डेरिवेटिव, फिर प्लस करेंगे, फर्स्ट को छोड़ना और सेकंड का हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। ये देख लो आप लोग, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ इक्वल के बाद है -1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सारों के साथ क्या हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई आ जाएगा, अंडर रूट और अंडर रूट क्रॉस हो जाएंगे तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा अंदर, और ये हम लोगों ने यहाँ प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ y इज़ इक्वल टू r लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन्वर्स tan ऑफ x, tan इन्वर्स ऑफ x शो डैट, हम लोगों ने ये फॉर्म करनी है। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ n व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, और ये भी प्रूव करना है हम लोगों ने।
तो क्वेश्चन क्या है कि y इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। x हमारे पास क्या था 0। जब x की जगह हम लोगों ने 0 पुट करनी है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये कैलकुलेटर में लिखना 10 इनवर्स ऑफ 0, तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। 10 इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली वैसे ही रखेंगे, सेकंड का प्रोडक्ट सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस करेंगे, सेकंड को वैसे रखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ये x इज़ इक्वल टू 0। जब इसमें x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि y डैश की वैल्यू क्या है 1। जब इधर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y डैश की वैल्यू है 1। तो यहाँ भी 1 y डैश की वैल्यू पुट करना और x की वैल्यू पुट करना, तो y डबल डैश है। आगे है, इसमें हम लोगों ने y ऑफ n फाइंड करना है, इसलिए हम लोगों ने अप्लाई करना है लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम क्या है, दिस फॉर्म u ऑफ b इज़ इक्वल टू y n u प्लस n y n माइनस 1 y डैश प्लस सो ऑन y y नहीं v u ऑफ n। ठीक है, अब इस थ्योरम को इस पर अप्लाई करना है, तो ये किस तरह अप्लाई होगा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, पहले इस पर अप्लाई करो फिर इस पर। इसमें दो वेरिएबल चाहिए, एक u और एक v। इसको हम लोग u के इक्वल रख देते हैं। ये वाली फॉर्म क्या है, u है और ये क्या है y है, v है, v ये u है और ये क्या है v है। ठीक है, आगे है वी एन किसके इक्वल होगा, हम लोगों ने, हमारे पास है y डबल डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है y ऑफ 2। ठीक है, जब हम v को हम लोग y के इक्वल रख रहे हैं तो y की पावर है 2 प्लस n, क्योंकि n भी तो हो रहा है ना, प्लस ही हो रहा है, तो y n प्लस 2, वो ये दिख लिया। u हमारे पास ये चीज़ है 1 प्लस एक्स के, वो वैसी की वैसी लिखी जाए, प्लस सेकेंड आगे चलते हैं, n लिखा गया, v की जगह y स्क्वायर हो जाएगा, मगर क्या है पावर n प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो वही लिखा गया। फिर है u डैश का मतलब है कि डेरिवेटिव u वाली फॉर्म का डेरिवेटिव लेना, तो वो क्या हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस सो ऑन, इस तरह चलेगा, y ऑफ n 2 आ जाएगा। तब तक यानी आपकी टर्म कहीं से भी शुरू हो ना, जहाँ से भी शुरू हो, आपने n तक लेके जाना है और वहाँ जाके आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये सारा कुछ कंप्लीट करें, नहीं, जहाँ तक आपका n जाता है वहाँ तक जाना है, क्योंकि y ऑफ n हम लोगों ने फाइंड करना है, इसलिए y ऑफ n तक जाना है। अब सेकेंड फॉर्म पकड़ें, सेकेंड टर्म पढ़ें, प्लस x को हम लोगों ने u लेना और y को हम लोगों ने v लेना है। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने लिखना है, तो इज़ इक्वल टू 0, y ऑफ n तक जाना था इसलिए y ऑफ n तक हम लोग गए। फिर y n प्लस 2 की अलहदा कर देने, y n प्लस 1 की अलहदा फॉर्म बना देने और y ऑफ n की अलहदा टर्म लिख देने, सेपरेट करके लिख देने और इक्वल टू 0 लगा देना। तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये इसकी जा रही है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये देखो y n प्लस 2, y n प्लस 1 और y ऑफ n इज इक्वल टू 0, ये एक टर्म बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास सॉरी, उसका पेज डिफरेंट था, वो दूसरा क्वेश्चन था। तो हमारे पास ये फॉर्म आई थी, तो हमारे पास ये वाली इज इक्वल टू 0 कर दी, उसको अरेंज करके लिख दिया। हमारे पास फिर फंक्शन में क्या था, एट एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो हम लोगों ने क्या करना है, x की जगह पर 0 अप्लाई कर देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या क्या
ज़ीरो कर देना है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या करना था, n इज़ इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में n की जहाँ वैल्यू 1 है वहाँ हम लोगों ने 1 पुट करे। और यहाँ देखो 2 -1 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो वो होता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह n की जगह 2 पुट किया ये वाले क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू क्या आती है, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n इज़ इक्वल टू 3, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, तो वो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसी तरह हम लोगों ने कर दिया। और फिर हम लोगों ने कहने कि n इज़ इवन, जब n इज़ इवन होगा यानी 6 है, यानी n 4 2 6 आ जाए तो फिर वो क्या आता है 0 0, उनका आंसर है। जब n इज़ ऑड होता है तो हमारे पास क्या बनता है -1 की पावर n, क्योंकि -1 की पावर n और 2n फैक्टोरियल, 2n किस तरह है, क्योंकि ये 6 है, ये 4 है, आगे 8 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 का टेबल ही चल रहा है तो 2n फैक्टोरियल लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू a cos ln x प्लस b sin ln x प्रूव डैट दिस फॉर्म। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास y n प्लस 2 करना है, y n प्लस 1 और y ऑफ n को लेके आना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास x डिवाइड हो रहा है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगेन डेरिवेटिव लें, क्योंकि n प्लस 2 है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, ठीक है। n तो वो उसका है ना लेबनीज थ्योरम का n, मगर 2 भी तो ऐसा, तो हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव तक चाहिए। फिर हम लोग अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, वो ये फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। और उसी को पहले टर्म हम लोगों की ये बनेगी, ये वाली टर्म बनेगी, फिर सेकंड ये, और फिर ये माइनस वाई, तो वाई तो पता ही है, माइनस वाई तो वही है, तो ये वाली क्या होगी वाई एन प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई एन प्लस 1 2 ऑफ एक्स प्लस एन सो ऑन इज इक्वल टू 0। फिर इनको अरेंज करना, तो वाई एन प्लस 2 और वाई एन प्लस 1 और वाई ऑफ एन की वैल्यू एक अरेंज करके लिखना और इक्वल टू 0, तो हमारा थ्योरम जो क्वेश्चन हो जाएगा वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शो डैट हम लोगों ने ये फंक्शन है, ठीक है, शो डैट हम लोगों ने ये करना है, वाई ऑफ एन फाइंड करना है। तो हमारे पास अब यहाँ देखो प्रूफ क्या करना है, वाई एन प्लस 2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव, एन जो सा लेबनीज थ्योरम होता है, तो एन जो सा लेबनीज थ्योरम से होता है, वाई 2 क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और बाद। तो हम लोगों ने यही करना है कि फंक्शन लेके उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर अगेन हम लोगों ने सेकंड फिर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करना है, लेबनीज रूल अप्लाई करना है, ठीक है। लेबनीज रूल अप्लाई करके और हम लोगों ने वैल्यू अरेंज करनी है, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक ये लेके ये प्रूव करना है, नहीं ये था, ये लेके हम लोगों ने ये शो करना है, फिर एक्स की जगह पर 0 भी पुट करना है, ये प्रूव करके x इज़ इक्वल टू 0 इस फंक्शन इस वैल्यूज़ में जहाँ जहाँ x है वो 0, फिर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करना है, फिर इवन वाली अलहदा लिख देनी है, उनकी जर्नल फॉर्म, और ऑड फंक्शन की अलहदा लिख देनी है। इसी तरह ये क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर वाई ऑफ एन आप लोगों को सिर्फ ये दिया हो कि आप लोगों ने बस ये प्रूव करना है, तो आप लोगों ने बस यहाँ जब वाई ऑफ एन दिया होगा तब हम लोगों ने लेबनीज रूल अप्लाई करना है, ठीक है। फिर एक्स की जगह पर 0 पुट करके फिर एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 और इवन और ऑड की अलहदा फॉर्म फाइंड करनी है। इसमें भी यही है कि आप लोगों ने लेबनीज थ्योरम तक अप्लाई करना है, ठीक है। जब एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 आ जाए यानी कोई नंबर आ जाए, तब आप लोगों ने ये वाला स्टेप करना है,
ये वाला स्टेप। ठीक है, इवन को अलहदा और ऑड के लिए अलहदा कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।